देश भर के तमाम विद्यालय शिक्षा बोर्डों से पहले रिकॉर्ड समय में 12वीं के नतीजे घोषित करने वाले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अब 10वीं के परिणाम भी उनकी तैयारी शुरू कर दी है। आज मूल्यांकन का आखिरी दिन था। मूल्यांकन प्रक्रिया ख़त्म की गई है। कितने विद्यार्थी इन परीक्षाओं में बैठे थे, एक्सक्लूसिव जानकारी भी हम देंगे कि कब परीक्षा परिणाम आ सकता है, क्योंकि 12वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे। जब तमाम जो लोग थे उनको दूर दूर तक खबर नहीं थी, हमने बताया था कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड अप्रैल के महीने में परीक्षा परिणाम जारी करेगा। हालांकि 15 तारीख मुकर्रर की गई है कि 15 तारीख से पहले परीक्षा परिणाम, 15 मई से पहले 12वीं के नतीजे भी, 10वीं के माफ़ कीजिएगा, नतीजे घोषित किए जाएंगे। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ हैं। सर, मूल्यांकन प्रक्रिया एक तरह से कहा जा सकता है कि अंकन प्रक्रिया उसका अवसान हो चुका है। कितने ऐसे मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे, कितने जो अभ्यर्थी थे उन्होंने परीक्षा दी थी, अब किस तरह का शेड्यूल रहने वाला है? देखिए, पूरे प्रदेश में हमने 71 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे और 2,90,521 जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें परीक्षा के अंदर वो प्रविष्ट हुए थे। तो इस तरह से अंकन का कार्य जारी रहा है और 8 तारीख को यानी आज जो अंकन का कार्य भी समाप्त कर लिया गया है। इसके बाद अब शेड्यूल क्या रहेगा सर? शेड्यूल ये होता है, जब भी अंकन कार्य पूरा हो जाता है तो बीच उसके बाद डिजिटल के माध्यम से तरीके से हम लोग प्रोसेसिंग शुरू करते हैं रिज़ल्ट की। वहाँ से आती है सबसे पहले जो अवार्ड्स लिस्ट होती है उसका ICR किया जाता है, यानी इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक तरह से अवार्ड्स की फोटोस्कॉपी हो जाती है ताकि किसी तरह की कोई टेम्परिंग ना हो सके, कोई किसी का एक नंबर भी नहीं बढ़ा सकता उसके अंदर। और उसके बाद जो डाटा है उसको रीड किया जाता है, उसके बाद रिज़ल्ट कंपाइलेशन शुरू हो जाता है उसका। ये काम दिन और रात यहाँ पर चलता है, 24/7 चलता है और बहुत ही जल्दी हम लोग जो है 15 तारीख से पहले रिजल्ट दे देंगे। 71 अंकन केंद्रों पर 7,000 से ज़्यादा अध्यापकों की ड्यूटियां लगाई गई थी। कुछ संगठनों ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई थी सर कि अध्यापक जो थे, TGT अध्यापक, उनकी ड्यूटियां लगा दी गई परीक्षाओं के दौरान, अंकन के दौरान, अंकन कार्य में, जो कि उन कक्षाओं को पढ़ाते ही नहीं थे। इस तरह की चर्चाएं थी, सोशल मीडिया पर भी लगातार चली थी। सवालिया निशान विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कार्यशैली पर खड़े किए गए थे। प्रोसेस क्या होता है सर, किस तरह से ड्यूटियां लगाई जाती है, आवंटित की जाती है? देखिए, जब सबसे पहले तो जो बोर्ड के पास डाटा आता है, जितने भी एफिलिएटेड स्कूल हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो अपना डाटा फीड करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आप हमें जो TGTs हैं उनके बारे में बताएं और किस सब्जेक्ट को पढ़ाया उन्होंने और कितने साल उन्होंने पढ़ाया है। ये सारे का सारा डाटा स्कूल जो हैं बोर्ड को देते हैं और उसी डाटा के आधार पर बोर्ड इनकी ड्यूटीज़ लगा देता है। तो हमने जो डाटा हमें मिला था उसके आधार पर ड्यूटीज़ लगाई थी। बाद में हमें पता चला कि कई स्कूलों ने डाटा सही तरीके से अपलोड नहीं किया गया और 2-4 अंकन केंद्रों से हमारे पास रिपोर्ट आई कि उन टीचर्स ने उस विषय को तो पढ़ाया नहीं, जबकि हमारे डाटाबेस पर उनके दिए डाटाबेस के अनुसार उन्होंने उस कक्षा को पढ़ाया है। तब हमने तुरंत, वैसे तो वर्बली पहले हमने नियमावली में है, हमारे पॉलिसी में है, अगर ऐसे टीचर जिन्होंने नहीं पढ़ाया और उनकी ड्यूटी लग जाती है तो उन्हें तुरंत रिलीव कर दिया जाए या उनसे अंकन कार्य नहीं करवाया जाए। तो हमारे पास 158 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका डाटा जो है उसके अंदर पाया गया कि उन्होंने पढ़ाया नहीं, लेकिन बोर्ड के पास उनको पढ़ाया होने का डाटा था। लेकिन तुरंत कंट्रोलर्स ने उनको ज्वाइन करवाए बगैर वहीं से ही उनको वापस कर दिया। 9 कैंडिडेट एग्जामिनिंग्स ऐसे थे, एग्जामिनर्स, जिन्होंने अपने स्वयं इच्छा से कहा था कि हम अंकन कार्य करना चाहते हैं, लेकिन जब उनका पता चला कि उन्होंने उस कक्षा को पढ़ाया नहीं है तो उन्हें भी हमने तुरंत रिलीव कर दिया। उनसे किसी ने भी एक भी कॉपी जांच नहीं की। लेकिन चर्चाएं ये थी, कुछ संगठनों ने ये कहा था कि कुछ कॉपियां जांची गई थी, कुछ इस तरह से जो है जानकारियां मिली थी। हाँ, मेरे सामने एक दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ छपी थी जिसके अंदर लिखा था कि जो है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिसमें लिखा है कि भिवानी बोर्ड 3 लाख छात्र के भविष्य से खिलवाड़, 200 शिक्षकों ने 10वीं को पढ़ाया नहीं और चेक कर दिया 18,000 कॉपियाँ अब हटाए। ये जो खबर है ये निराधार है, मनगढ़ंत है।
मुझसे बात हुई थी, लेकिन मैंने कहीं भी नहीं कहा कि 18,000 कॉपियाँ चेक की गई है। और मैंने इतना ज़रूर बताया था उनको कि अगर जो डेटाज़ है उसी के ऊपर ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, और अगर किसी ने चेक कर दी होंगी, क्योंकि ये उस वक्त तुरंत उनसे हमसे पूछा, लेकिन जब मैंने इसकी रिपोर्ट ली तो पाया कि कोई भी जो न्यूज़ के अंदर आंकड़े दिए हैं और जो न्यूज़ छपी है, ये तथ्यहीन है, निराधार है। चलिए, इंडिया न्यूज़ इस तरह की खबरों से सरोकार नहीं रखता, पुष्टि के बाद ही हम कोई खबर देखते चलाते हैं, उसके बाद ही, क्योंकि इसीलिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा जो है सबसे भरोसेमंद है, नंबर 1 चैनल है जिस पर लोग भरोसा भी करते हैं, प्रदेश के लोग भरोसा करते हैं। इस तरह की जब खबरें आती हैं तो आपको नहीं लगता कि इनसे गरिमा कहीं ना कहीं धूमिल होती है? बिल्कुल, बोर्ड देखिए नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, दिन और रात हम कार्य में लगे हुए हैं, सबसे पहले हम रिजल्ट दे रहे हैं, और नकल पर तो हमने इतनी रोक लगा दी कि ऑलमोस्ट पूरी तरह से समापन की ओर है। तो जब नए सिस्टम हैं, बोर्ड के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इतना अच्छा कार्य बोर्ड जब कर रहा है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो तथ्य है, जो सही है, वही छापा जाए, निराधार ऐसी खबरें नहीं छापने से, जिससे बोर्ड की जो गरिमा जो है उसको ठेस पहुंचती है और छवि धूमिल होती है। ये आंकड़े कहाँ से कलेक्ट किए गए थे? ये मेरे समझ से बोर्ड ने कोई आंकड़े ऐसे जारी किए? बोर्ड ने इस तरह के कोई आंकड़े नहीं सर, और ये मेरी समझ से परे हैं कि दैनिक भास्कर के पास इस तरह से आंकड़े कहाँ से आए। जाहिर तौर पर अब क्या माना जाए सर, 27-26 तारीख तक जो है कापियाँ जांची जाती हैं 12वीं की। 27 तारीख तक भी कई ऐसे मामले थे, कई ऐसे बैग्स थे फिजिकल एजुकेशन के या कुछ इस तरह के विषयों के, NSQF के, जो कि जांचे नहीं जा सके थे। रातों रात वो जांचे गए थे बोर्ड के द्वारा पूरी तरह से प्रतिबद्धता जताते हुए। महज 3 दिन में यूँ माना जाएगा कि मार्किंग के 3 दिन के बाद ही परीक्षा परिणाम जारी किया गया था। अभी क्योंकि आज 8 तारीख को जो है मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है, माना जाए सर कि 11-12 तारीख तक नतीजे आ सकते हैं विद्यालय शिक्षा बोर्ड के, क्योंकि आपकी तैयारियों के लिहाज से आपने बताया कि 15 तारीख डेडलाइन है, नतीजे जारी किए जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है कि जिस दक्षता से रात दिन जिस तरह से काम किया जा रहा है, हमारे दर्शक जो है काफ़ी उत्सुक है इस बात को जानने के लिए। एक टेंटेटिव आपने 15 तारीख का जिक्र किया है, लेकिन 15 तारीख एक बड़ा अरसा है उस विद्यालय शिक्षा बोर्ड के लिए जो रातों रात परीक्षा परिणाम तैयार भी करता है। आपने ICR की बात कही है, ICR लगाने का काम या फिर जिस टेक्नोलॉजी से यहाँ पर काम किया जाता है, 1 मिनट में जो है हज़ारों अवार्ड लिस्ट जो है उनको स्कैन किया जाता है। माना नहीं जा सकता कि 8 तारीख के बाद 3 दिन और लगा करके 11 या 12 को परीक्षा परिणाम आ सकता है सर। देखिए, वो आपका क्यास है और उसके लिए आपको लगाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बोर्ड की तैयारियां पूरी हैं और दिन और रात काम चल रहा है। और जैसे हमने कहा 15 तारीख से पहले तो वो कोई डेट भी आप गैस लगा सकते हैं, ठीक है ना। आपका गैस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन हम 15 तारीख से पहले संभव है सर कि 11-12 तारीख तक परिणाम घोषित कर दिए जाएं, नतीजे घोषित कर दिए जाएं, तमाम जो तैयारियां हैं तैयारियों के लिहाज से। नहीं, आपका गैस है, कुछ भी हो सकता है, हमने आपको गलत तो नहीं कहा है, लेकिन आपके गैस है, लेकिन हमने ये कहा है कि 15 से पहले निश्चित तौर पर हम रिजल्ट जारी कर देंगे। जी। तो कहीं माना जा सकता है सर 10वीं के जो अब एग्जाम्स जो क्योंकि हो चुके हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है, परिणाम जो नतीजे हैं वो भी घोषित किए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो भी शायद पुख्ता होगी, क्योंकि इंडिया न्यूज़ कभी जल्दबाजी नहीं करता और देरी भी नहीं करता किसी सूचना में। अभी फ़िलहाल जो है विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, एक बार फिर से क्या मूल्यांकन के बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑप्शन रहेगा या किस तरह से क्या कर सकते हैं? देखिए, पुनर्मूल्यांकन का भी ऑप्शन खुला रहेगा हमेशा की तरह, जैसे हर परीक्षा के बाद होता है। कोई विद्यार्थी अगर चाहता है कि उसका टोटलिंग किया जाए या उसका रिवैल्यूएशन किया जाए, आंसर स्क्रिप्ट्स को लेना चाहता है उस द्वारा लिखित, तो हर तरह के ऑप्शंस जैसे हमेशा रहते हैं सब खुले रहेंगे। साथ में ही सेम एग्जामिनेशन ट्वाइस की हम बात करते हैं। अगर कोई बच्चा विद्यार्थी दोबारा परीक्षा देना चाहे तो जून जुलाई में फिर दोबारा अपनी बेटर परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए सारी परीक्षाएं दे सकता है, सारे सब्जेक्ट्स की, या आंशिक रूप से वही परीक्षा दे सकता है। फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा सर उसमें? श्रोता ये दर्शक जो हमारे, माफ़ कीजिएगा, वो जानना चाहते हैं, भ्रांति है कि क्या फीस स्ट्रक्चर कुछ बढ़ाया जाएगा? ट्वाइस एग्जाम जो आपने एक प्रक्रिया एक नया प्रयोग किया जा रहा है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में, पहली बार 10वीं के लिए, उसके बाद 12वीं का रहेगा, तो क्या जून जुलाई में जो एग्जाम्स होंगे उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा सर? देखिए, फ़ीस स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है। जो फ़ीस स्ट्रक्चर पर सब्जेक्ट एग्जामिनेशंस के लिए हम लोग बाकी चाहे फरवरी मार्च में लेते हैं,
उसी हिसाब से फीस का जो है वो लागू रहेगी। तो मान सकते हैं सर परीक्षा परिणाम 11-12 तारीख तक आ सकता है हरियाणा विद्यालय शिक्षा? देखिए आपका क्या आशा, हमने यही कहा है कि 15 तारीख से पहले पहले हम परीक्षा का परिणाम दे देंगे। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव। लेकिन जिस त्वरित गति से कार्य किया जा रहा है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम 11 या 12 तारीख तक आ सकता है। हालांकि 15 तारीख डेडलाइन वो तय की गई है, लेकिन पुख्ता जानकारी के मुताबिक भले ही विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारी, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव इस बात को अभी फिलहाल जो है इसमें टाल मटोल कर रहे हो, लेकिन पुख्ता जानकारी ये है और जिस तरह से लगातार रात दिन काम किया जा रहा है उसके मुताबिक परीक्षा परिणाम 11 तारीख को, या यूं कहिएगा कि 12 तारीख आखिरी तारीख है, 12 तारीख को परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकता है। यानी रविवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 10वीं का नतीजा, 10वीं के जो परीक्षा परिणाम है, 2,90,521 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें स्वयं पाठी परीक्षार्थी भी थे, प्राइवेट विद्यालयों के परीक्षार्थी थे, सरकारी विद्यालयों के परीक्षार्थी थे। उनका परीक्षा परिणाम 12 तारीख को यानी 12 मई को घोषित किया जाएगा। तो इंतज़ार अभी थोड़ा और करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल अंकन कार्य पूरा हो चुका है, तमाम औपचारिकताएं वो निभाई जा रही हैं। उसके बाद परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय से कैमरा पर्सन सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।